खबर कुदरत के कहर से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई परिवारों की जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। घड़घुन गांव में बादल फटने के बाद पानी और मलबे का सैलाब आया, जिससे कई मकान, गौशालाएं और एक स्कूल तक तबाह हो गया। हादसे के बाद प्रशासन और राहत टीमें मौके पर जुटी है। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है, जिसे एक अच्छी खबर कहा जा सकता है, लेकिन कई परिवार बेघर हो गए हैं। देखिए कांगड़ा से ये दर्दनाक तस्वीरें, ये पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें सिर्फ तबाही की कहानी नहीं कह रही, बल्कि उन परिवारों का दर्द दिखा रही हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई कुछ ही मिनटों में मलबे में दफन हो गई। कांगड़ा के घड़घुन गांव में सुबह तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद गांव का नक्शा बदल चुका था। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पहाड़ से अचानक तेज आवाज आई। खतरे को भांपते हुए लोग घरों से बाहर निकल आए और देखते ही देखते पानी और मलबे का सैलाब गाँव में घुस आया। बादल फटने से मची तबाही। घड़घुन गांव में मलबे का सैलाब, चंद मिनटों में उजड़े आशियाने, कई घर और स्कूल मलबे में समाये, पानी और मलबे में डूबा गांव, गौशालाएं तबाह, मवेशी दबे, खुले आसमान के नीचे परिवार। घड़घुन गांव में 7 घर और एक प्राथमिक स्कूल मलबे में समा गए। वहीं वो पंचायत के अन्य गांवों में भी भारी नुकसान हुआ। कई मकान जमींदोज हो गए, गौशालाएं तबाह हो गई और मवेशी मलबे में दब गए। तबाही के बीच एक महिला भी घायल हो गई थी। घर के अंदर फंसी महिला को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। आज इन गाँवों में खामोशी है, जहाँ कभी बच्चों की आवाजें गूंजा करती थी, वहीं अब मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। जिन आँखों में कल तक सपने थे, उनमें आज अपने उजड़े आशियाने का दर्द है। सुबह 6:30 और 6:15 के बीच जो बारिश यहाँ शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश। फिर हम जा रहे थे शाहपुर गाड़ी लेके, तो हम रास्ते में जो पौड़ी दूर बोलते थलाकड़ा आ गए ना, उधर फंस गए हम। फिर हमने फोन किया, अब जा रहे सभी आ गए, प्रशासन भी आ गया, SDRF वाले भी आ गए, PWD विभाग भी आ गया, मतलब सभी विभाग आ गए। उन्होंने रोड खुड़ाया और हमको निकाला। कितने मकान यहाँ कम से कम 80 मकान 10 और 12 के बीच जो है जमीनों जो गया। तो शुक्रिया अकेले जीर का कि यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक लेडीज दबी हुई थी, वो इन लड़कों ने बेचारों ने निकाल ली है, उसको आई टांग में फ्रैक्चर। और बाकी जो है 5-7 जो पशु हैं वो दबे नीचे बोले, और मकान का तो नामो निशान मिट गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। ASP वीर बहादुर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया। इस हादसे में कई मकान ध्वस्त हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की घटना जो है वो हुई है 10:30 बजे के आसपास, और इसमें जैसे ही सूचना जो है पुलिस कंट्रोल रूम में आई है, तो उसके पश्चात जो है तुरंत स्थानीय पुलिस और SDRF की जो यूनिट है, 15 लोग SDRF के और 7 से 8 लोग जो है पुलिस के वहाँ पे मौके की तरफ रवाना हुए हैं। स्थानीय प्रशासन जो है, जिसमें SDM साहब और साथ में जो अन्य विलेज रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो भी मौके पे गए हैं, और स्थानीय लोग जो है उन्होंने राहत और बचाव कार्य जो शुरू कर दिया था। तो हम भी मौके पे पहुंचे हैं, और मौके पे पहुंचने के पश्चात ये पाया गया कि ये जो है 3-4 गांव जो है, स्पैडा है जिसमें गड़गू हैं और भंगार है, तो इस तरह के 3-4 गांव जो हैं इसमें प्रभावित हुए हैं, और जिसमें 15 से 20 मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं DC कांगड़ा हिमराज बैरवा ने बताया कि बादल फटने से 3 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हैं। नुकसान काफी ज्यादा है, हालांकि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। 3 गांव हैं, एक है लाम, एक है बरगू और एक है स्पेडा। तीनों गांवों में, लाम में हालांकि नुकसान अभी रिपोर्ट नहीं है, बट डेंजर जोन में उसको बताया जा रहा है। और स्पेडू और स्पेडा और जो दूसरा हमारा बरगू है, दोनों में लोगों की गौशालाएं और लोगों के घर उसके अंदर बहे हैं। SDM साहब मौके पर पहुंचने वाले हैं। रास्ते में 2-3 जगह से रोड भी ब्लॉक हुआ था, उनको खुलवा के अब वो मौके पर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे जो वहाँ लोकल द्रेणी के जो हमारे रेवेन्यू के स्टाफ थे, वो वहाँ पर एडवांस में पहुँच चुके हैं, उनसे जानकारी भी मिल रही है। नुकसान घरों का हुआ है, लेकिन हमारे लिए राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान वहाँ पर
कुदरत के इस कहर ने कई परिवारों को खुले आसमान के नीचे ला खड़ा कर दिया। तस्वीरें गवाह हैं कि एक पूरा गांव कैसे चंद पलों में उजड़ गया। मलबे के बीच खड़े ये लोग सिर्फ मदद का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि उस जिंदगी को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बारिश के सैलाब ने उनसे छीन लिया। कांगड़ा से मनोज धीमान की रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो ये पूरी खबर आपने देखी कांगड़ा में बादल फटने की। बादल फटने की कितनी ही घटनाएं हमने लगातार सुनी हैं। जगह बदलती है लेकिन बादल फटने के बाद का मंजर वही रहता है। बादल फटने की अनेकों खबरें हम शिमला से, सुबाथू से, सोलन से, यहां तक कि लाहौल स्पीति से, किन्नौर से, कुल्लू मनाली से, इन तमाम जगहों से अक्सर सुनते रहे हैं। इस खबर को भी हमने देखा, इस रिपोर्ट को भी हमने देखा। चीख पुकार, रोते हुए चेहरे, बच्चों की आंखों में आंसू, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन जो नहीं देखा वो अब हमारे संवाददाता कांगड़ा से मनोज धीमान आपको दिखाएंगे अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, जहां पर एक बार फिर से आसमान से आपदा बरसी है। ये वही बोह पंचायत का गड़गून गांव है जो कभी हंसता खेलता गांव हुआ करता था। हर तरफ जो है लोगों के आशियाने थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर पत्थर और गारा ही नजर आएगा। गारे के साथ साथ बहता हुआ नाला है। इसी नाले ने जो है इस पूरे गांव का रूप बदल कर रख दिया है, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी मकान नहीं बचा है। कुछ एक इक्का दुक्का मकान बचे हुए हैं जो भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और खतरे से खाली यहाँ पर रहना बिल्कुल भी नहीं है। वो इससे ऊपर भी कुछ गांव हैं, गांव वाले हैं, जो मकान है, गौशालाएं हैं, तो ये लोग भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। इनको भी निकाल दिया जाए ताकि ये खतरे की जद से बाहर जा चुके हैं। 7 से 8 मकान जो है यहाँ पर बहते हुए नजर आए हैं, जो पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, वो भी आपदा की भेंट चढ़ चुका है। यानी कि अब यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको कहीं ना कहीं कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक बात रही तो ये बादल फटने की घटना बताई जा रही है। जिन लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी देखा था उन लोगों ने बताया भी कि ये जो पहाड़ है, इसके पहाड़ से जो नाला निकल रहा है, नाले के ऊपर जो पहाड़ का सिरा है, यहाँ पर से जो है काफी ज्यादा पानी एकदम इकट्ठा है। और सुबह 5 बजे से लगातार जो है काफी मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही थी, जिसके बाद ये मकान जो है खतरे की जद में आए और अचानक यहाँ पर ये मलबा आना शुरू हुआ और मलबे में दबना जो है ये मकान शुरू हो गए। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकानों में कोई नहीं था और जो भी मकानों में थे वो बाहर निकले और जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान को बचा लिया है। फिलहाल एक महिला जो है वो घायल बताई जा रही है। महिला घायल हुई थी, उसको भी गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से निकाल लिया है और उनको अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल एसडीआरएफ और जिला प्रशासन यहाँ पहुंच चुका है और फौरी राहत का कार्य जो है वो जोरों पर है। तो ऐसे में अब इन लोगों को रहने के लिए जो है वो जिला प्रशासन द्वारा जो है जगह मुहैया करवाई गई है। अब इन सभी लोगों को उस सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। लेकिन ये हादसा 2021 को एक बार फिर से दोहरा गया है और इसी तरह का मंजर जो है वो जो बोह पंचायत है यहाँ पर देखने को मिला था। इससे पहले भी आपको बता दें कि 4 से 5 घर जो है वो अचानक से मलबे की चपेट में दब गए थे, जिसमें काफी ज्यादा जानी नुकसान हुआ था, माल का नुकसान हुआ था। और लेकिन इस बार जो त्रासदी आई है या आपदा आई है, इसमें फिलहाल के लिए जो है वो किसी जान माल का नुकसान नहीं है। हालांकि लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, घर सर से छत जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों के हौसले बुलंद है और सरकार से उम्मीद है कि वो जल्द उनकी सहायता करेगी। शाहपुर की बोह पंचायत से मनोज धीमान, खबरें अभी तक। बादल फटने की तस्दीक अंत में हमेशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, पटवारी की तरफ से की जाती है और वो इस मामले में हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की बोह घाटी में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने शिमला से कांगड़ा उपायुक्त और आपदा प्रभावित परिवार से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जल्द ही मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करेंगे और प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से मदद भी दी जाएगी। डीसी साहब कैसे हैं आप, पहुंच गए आप वहाँ? हाँ सर, मैं इधर ही हूँ सर। और इन लोग ऐसा इनसे बात करें सर, ये ज्यादा ठीक से बताएंगे सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हुआ, ये सारा घटना कैसे हुई, बादल कैसे फटा? सर कल सर सुबह से बड़ी ज्यादा बारिश हो रही थी सर। मतलब 10 मिनट सर ऐसे लगा कि मतलब एकदम बड़ी जोर से बारिश और थोड़ी ज्यादा हुई सर। और तो 11 बजे के टाइम में सर मेरा एक मार्स पैड़ा है सर। उस मार्स पैड़ा में मतलब 4 जगह जो वो स्लाइड आए हैं जब तक सर, तो उसमें उस स्लाइड में 3 जगह जो है स्पैडा में एक आधा गांव जो कम से कम 25-30 घर जो है वो मतलब रहने लायक नहीं रहा है वो गांव सर। उसमें 5-4 मकान बिल्कुल टोटल चले गए हैं और बाकी मकान जो है वो भी मतलब वहाँ पर कोई लोग रह नहीं सकता सर। उससे आगे चले
एक बघार पिंडी है सर, वहाँ पर 3 गाय टोटल लॉस हो गया सर। आगे चले जाए गुड़गून, तो गुड़गून में सर क्या नाम कान से टोटल चले गए सर, मतलब और उनकी जमीन की कम से कम कोई 70-80